नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज लेवल 5 का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। आगे एग्ज़ाम अभी बहुत सारा एग्ज़ाम होना बाकी है। कल लेवल 2 का है, परसों लेवल 3 का है। फिर से आपको जो है दूसरे बोर्ड का लेवल 2, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा। तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद हो। और अभी बता देते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकल के एक घेवरा मेट्रो स्टेशन है, वहीं से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि देखिए एग्ज़ाम में क्या है कि जैसे अभी टेक्स्ट बुक का जो 12 सेट दिया था, 12 सेट आप लोग बना रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों को हो सकता है कि बहुत कम नंबर आ रहा होगा। 60, 65, 70, 72 के आसपास नंबर आ रहा होगा। लेकिन ये उससे उलट यहाँ पे सेट आया है। उसमें तो हर क्वेश्चन ही एकदम जो है एडवांस टाइप का दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है वैसा नहीं है। हाँ, केवल उसका जो जीके जीएस का लेवल है, मान के चलिए अभी भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जीके जीएस का जो लेवल था, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है पकड़ाने वाला था। 20 से 25 क्वेश्चन जो है आप आराम से, जो भी मोटा मोटी जो मीडियम क्लास का भी जो लड़का पढ़ा हुआ है, तो वो आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है पकड़ सकता था। करेंट जो है मुश्किल से मान लेते हैं कि 12, 13, 14 करेंट था। अब एग्जैक्ट जो है वहाँ पे काउंट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन 12 से 15 के बीच में करेंट होगा ही होगा। तो करेंट आपको 2019 का था, जो 2019 का करेंट याद रखना बहुत ही टफ काम है। आपको 2021 का करेंट, ज़्यादा करेंट 2021 से था। 3, 4 या 5 क्वेश्चन जो है आपको 2019 से भी था। उसके बाद 2022 से 2 या 3 करेंट 2022 से था। तो 2000 जो और करेंट ऐसा था कि आप एक 1 लीनियर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो करेंट से तो पकड़ाना मुश्किल है। आप 1 लीनियर क्वेश्चन से जो है पकड़ नहीं सकते हैं करेंट के लिए आपको थॉरो पूरा पढ़ना पड़ता, तब जा कर के आप करंट पकड़ सकते हैं। करंट में एक जैसे ज़्यादातर मोटा मोटी लोग हमारे यहाँ स्पीडी से पढ़ते हैं, नहीं तो एडुटेरिया से पढ़ते हैं, या और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना मतलब जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो रेलवे का मोस्टली लोग तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर यही सब किताब फॉलो करते हैं। तो हमको लगता है कि करंट जो है आपको ये सब बुक से जो है पकड़ाना बहुत ही कठिन था। इससे नहीं, उतना नहीं पकड़ाया है। मुश्किल से आप मान के चलिए 40% करंट इस सब बुक से पकड़ाएगा। इसके अलावा बाकी सब जो है नहीं पकड़ाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था आपको, आप जीके जीएस में ले लीजिए। जैसे देखिए पॉलिटी से जो क्वेश्चन था, संविधान संशोधन जो है कितना अनुच्छेद में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बनाया होगा इसको। ये क्वेश्चन था। एक आपको ट्रेन, मेट्रो ट्रेन आ गई है, आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटी में ही हाई कोर्ट से रिलेटेड था, आर्टिकल से ही वो पूछा गया था। कितना आर्टिकल में जो है ये हो गया। और उसमें जो है क्वेश्चन और भी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए पॉलिटी, ये आर्टिकल से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद जो है शास्त्रीय नृत्य जो होता है, जैसे शास्त्रीय नृत्य जो असम का है, उसका शुरुआत, उसका ओरिजिनेशन जो है या शुरुआत जो है कौन किए थे, ये पूछे हुए थे। तो ये भी आप लोग मोटा मोटी सभी लोग पढ़े होंगे। तो उसके बाद जो है देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, जैसे गुजरात कह रहे हैं कि एक समुद्री तट वाला इलाका दिया हुआ था। जैसे गुजरात का इलाका है समुद्री तट का, उसके बाद में महाराष्ट्र का इलाका है, फिर ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन था। उसमें पूछा हुआ था कि कौन सा राज्य में ये लोक नृत्य जो है होता है। तो अब लोक नृत्य का नाम हमको नहीं याद है, तो ऐसा कौन सा राज्य में होता है, तो आपको ये था जो पता करना थोड़ा सा। हाँ, एक अरुणाचल से जो है आपका लोक नृत्य पूछा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का साइड का लोक नृत्य पूछा हुआ था कि बसंत ऋतु में ये कौन सा लोक नृत्य गाया जाता है, यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में आपको हाँ, ये राजाओं का शहर या राजाओं का कुछ ऐसा था कि किसे कहा जाता है, किस देश को। मिस्र था, कंबोडिया था, थाईलैंड था, ऐसे करके था आंसर ऑप्शन। ये आपका हो गया। उसके बाद
देखिए नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल क्वेश्चन जो सबको पता होता है, बहुत सारे लड़के भी बोल रहे थे कि आसान क्वेश्चन था, तो हम आसान नहीं बोलेंगे इसको। आसान इसलिए नहीं बोलेंगे कि आसान क्वेश्चन, एग्ज़ाम कोई भी एक आसान होता ही नहीं है। एग्ज़ाम जो है हमेशा होता है जो अपने आप में जो है कंपटीशन है, कंपटीशन एक दूसरे से होता है। तो यहाँ पे जो है आसान इसको नहीं बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में जो है आप यहाँ अटैम्प्ट लेना जो है टफ़ काम होता है एग्ज़ाम में। वहाँ पे बताइए कि सब लोग जो है टेक्स्ट बुक जब बनाते हैं तो 120 में 120 अटैम्प्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अटैम्प्ट लेना मुश्किल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मोस्टली लड़का 90 से आपको 100 के बीच में ही अटैम्प्ट लिया है, मोस्टली बोल रहे हैं। यहाँ पे जितने सारे लड़के थे, बहुत सारे लोग जो है 90 से नीचे भी अटैम्प्ट लेने वाले हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है 90 से 100 के बीच में अटैम्प्ट लिए हैं। अब उसमें उनका कितना सही है कितना गलत है, रिज़ल्ट उसके ऊपर मैटर करता है। उसके बाद अब आइए अगला जो प्रोसेस मैथ है। तो मैथ में दोस्तों बता दें कि मैथ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है। आपको 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन था जो फंसाने वाला था, अगर उसमें आप फंस जाते तो पूरा आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाता। आपको 8 से 10 रीजनिंग जो है फंसाने वाला था। तो रीजनिंग में क्या है ना कि जैसे मान लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है, एक 2 पंक्ति में बैठाया हुआ है और एक का मुंह जो है उत्तर की ओर है, एक का दक्षिण की ओर है। तो दोनों अलग अलग मुंह होता है ना, दोनों साइड विपरीत साइड में। तो थोड़ा सा उसमें बनाने में जो एक साइड बनाने सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके अपेक्षा दिक्कत होता है। और लंबा क्वेश्चन था, आपको डायरेक्शन से जो क्वेश्चन था वो भी लंबा था, उसको भी बनाने के लिए टाइम लग रहा था। तो और भी इसमें जैसे मान लेते हैं कि पजल था, आपको 8 क्वेश्चन जो है पूछा है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला करके। तो वो आसान नहीं था, वो बनाने में यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम जब ज़्यादा लगेगा तो आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है वो कम हो जाएगा। अटैम्प्ट करने का जो क्वेश्चन है अटैम्प्ट करना वो कम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए जहाँ 5-6 लाइन से ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहा है। मैथ में भी जो था, जैसे देखिए एडवांस मैथ था, एक ब्रीथ है, ब्रीथ में आप देखे होंगे कि एक बाहर बिंदु P होता है, जो 2 जीवा है जा कर के वहाँ पे मिलता है, और मिलने के बाद जो है उसका जो है दिया हुआ था कि इसका एक निकालना था। इसमें से इसका एक फॉर्मूला होता है ना जो बहुत सिंपल होता है, वो कि आपको 2 जीवा जो है जा कर के किसी एक P बिंदु पे मिलता है, और फिर दोनों का जो है दोनों का गुणनखंड जो है बराबर होता है। तो उससे था एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था वो। लेकिन जो ट्रिगो का क्वेश्चन था, ट्रिगो से 2 या 3 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन तो बहुत ही वो आपको कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था, मतलब कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था कि उसको बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन था। कुल मिला के कहिए कि लेवल 6 जो हम एग्ज़ाम दिए और लेवल 5 जो एग्ज़ाम दिए, तो दोनों के बीच का जो अंतर था वो कोई ख़ास अंतर नहीं था। दोनों सेम मतलब टफनेस जो है, दोनों का टफनेस लेवल जो है एक तरह से दोनों का सेम था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, और हाँ, जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वे लोग जाकर के सिस्टम पे यानी कि लैपटॉप हो गया या आपका डेस्कटॉप हो गया, इस पे जाके आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। मोबाइल पे और ऑफलाइन जो सेट प्रैक्टिस करते हैं ना, वो यहाँ काम नहीं आएगा। उस पे जा कर के सेट प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में रीजनिंग जो है कुल मिला के कह सकते हैं कि उसमें का 35 में से 10 क्वेश्चन जो है आपको उलझाने वाला था, ज़्यादा टाइम लेने वाला था। बाकी 25 क्वेश्चन ठीक था, नॉर्मल लड़का भी बना सकता था। मैथ में भी वही है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है टफ था, उसमें बनाते तो टाइम ज़्यादा लगता। बाकी सब क्वेश्चन जो है आराम से बना सकते थे। और जीके जीएस है, जीके जीएस में भी आपको मुश्किल से 15 क्वेश्चन जो है बनाना कठिन था। बाकी जो है जो अगर आप ठीक ठाक से पढ़े होंगे तो 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो कुल मिला के जिसका भी 90 से 100 के बीच अटैम्प्ट है वो सही अटैम्प्ट है, और जो कम से कम गलती करेगा उसका रिजल्ट श्योर होगा। और उम्मीद करते हैं जो भी लोग हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अच्छा किए होंगे। तो दोस्तों और भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं ये इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।